हेलो डियर्स, दिस इज अरियान अली खान। मेरे चैनल का नाम फिजिक्स विद अरियान 8234 वेक्टर चैप्टर हमने शुरू किया था। लेक्चर नंबर 9 है जो कि फर्स्ट ईयर के हवाले से नहीं है, 20 के हवाले से है, लेकिन ज़्यादातर एमसीक्यूज फर्स्ट ईयर में ही एनएमडीके ईटा में इससे आते रहते हैं, इसलिए मैंने इस पर एक टॉपिक करना था जो कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इससे पहले मैंने एक टॉपिक किया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो भी एमसीक्यूज के हवाले से था और ये भी एमसीक्यूज के हवाले से है जो कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आज हम शुरू करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, अच्छा, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या फॉर्मूला है और किस तरह हम लिखेंगे। देखें, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम कुछ यूं लिखते हैं कि जिसका रिजल्टेंट हमारे साथ एक वेक्टर ही आ जाए, एक वेक्टर ही आ जाए। किस तरह देखें, ए बी सी मेरे साथ तीनों वेक्टर हैं, ए बी सी हमारे साथ वेक्टर हैं, तो बी क्रॉस हमें मालूम है कि क्रॉस प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है, एक वेक्टर ही मिलता है। ये हमने पढ़ा है कि क्रॉस प्रोडक्ट से हमें एक वेक्टर ही मिलता है और ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। दरमियान में क्या है, क्रॉस है, तो दो वेक्टर के दरमियान अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो, दो वेक्टर के दरमियान अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो एक वेक्टर मिलता है। तो ये भी, इससे भी एक वेक्टर आ जाएगा, ये भी एक वेक्टर, तो दरमियान में फिर से क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर ही होगा। इसका मतलब ये है, लेकिन याद रखे दो वेक्टर इसमें पैरेलल नहीं हो सकते। जिस तरह अगर मैं इधर लिख लूं, इधर इस तरह लिख लूं कि ए क्रॉस बी, दो वेक्टर पैरेलल एक जैसे नहीं हो सकते, एक जैसे पैरेलल नहीं हो सकते जिसमें 0 डिग्री हो। किस तरह, क्योंकि बी क्रॉस बी का हमें मालूम है बी स्क्वायर साइन 0 एंगल 0 डिग्री, तो साइन 0 से हमें 0 मिलता है, तो ये सारा एक नल वेक्टर ही हमें हासिल होगा, नल वेक्टर हमें हासिल होगा। तो इसलिए ये पैरेलल दो वेक्टर इसमें नहीं होंगी, दो वेक्टर इसमें पैरेलल नहीं होगी। देखिए, और ये भी इसके लिए कुछ कंडीशन है। नंबर 1, फर्स्ट ये याद रखें कि ये तीनों जो हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ये तीनों ए बी सी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होंगे, म्यूचुअली ये परपेंडिकुलर, नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, देखिए आंसर ये है इसका कि बी क्रॉस सी अगर ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो गए, लेट सपोज ये मेरे साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो कि 90 एंगल का डिफरेंस है, तीनों में 90 एंगल का डिफरेंस अगर म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो गए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, तो देखिए अगर मैं इसको बी का नाम दे दूं, बी, और इसको मैं सी का नाम दे दूं, बी क्रॉस सी का डायरेक्शन हम किस तरह रिजल्टेंट का मालूम करते हैं कि ये जो 4 फिंगर्स हैं along the first vector which is B and towards rotate towards the second vector, तो सेकंड वेक्टर क्या है, C। तो मैं अगर इस तरह करूं B से C को, तो तब हमारे पास डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर का देगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या हुआ, आउट ऑफ द बोर्ड, जो कि ये है, जो कि A का डायरेक्शन होगा अगर तीनों परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये भी रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है और ये A का डायरेक्शन है, तो ये दोनों, इसका रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन ये सेम होगा जो कि 0 डिग्री होगा। अगर 0 डिग्री होगा तो अभी हमने पढ़ा कि साइन 0 हमें 0 नल वेक्टर हमें देगा, इसलिए ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होंगे, रिजल्टेंट। और सेकेंडली हम ये कह सकते हैं कि इससे हम लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। किस तरह, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको हम लेमडा बी
लेमडा बी प्लस म्यू सी, इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ये लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म है। अगर हमसे कोई पूछे कि किस तरह हम क्यों इस तरह लिखते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम अब प्रूफ करेंगे कि क्यों लिख सकते हैं। इसमें लेमडा क्या है, म्यू क्या है, ये दोनों स्केलर हैं, नंबर हैं, स्केलर हैं। बी और सी हमारे साथ इसमें वेक्टर हैं, बी और सी इसमें हमारे साथ वेक्टर हैं। तो देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं कि क्यों हम इस तरह लिखते हैं। एमसीक्यूज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को लास्ट में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए हम प्रूफ की तरफ जाते हैं, प्रूफ की तरफ जाते हैं। किस तरह हम प्रूफ करेंगे कि लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर है जिसके कंपोनेंट ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड ए जी के, ये इसके कंपोनेंट है। और बी वेक्टर को मैं ले लूं आसानी के लिए, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे और जेड कंपोनेंट को मैं 0 ले लूं। ये परसी तौर पर, सपोज तौर पर मैं ले रहा हूं, इसलिए 0 ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, कैलकुलेशन में आसानी हो। और सी को मैं सिंपली इस तरह, इसका जेड कंपोनेंट भी और वाई कंपोनेंट दोनों को मैं 0 ले रहा हूं, दोनों को मैं 0 ले रहा हूं। तो देखिए अगर हम इस तरह फाइंड आउट करना चाहें, क्या ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको फाइंड आउट करना चाहें तो हम पहले क्या करेंगे, बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी पर तवज्जो देते हैं कि बी क्रॉस सी को हम पहले करेंगे। किसको करेंगे, बी क्रॉस सी। इस वेक्टर को ना बोले, बी क्या था इसमें, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, ये मेरे पास क्या था, बी वेक्टर। सी क्या था मेरे पास, सी एक्स आई। देखें बी क्रॉस सी को फाइंड करने का तरीका क्या था कि आई जे के, इसके बाद बी फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट जो कि आई कंपोनेंट क्या है, बी एक्स, वाई कंपोनेंट क्या है, जे कंपोनेंट बी वाई, और जी कंपोनेंट हमारे साथ 0 है। और इसी तरह सी में आए, सेकंड वेक्टर क्या है, सी के आई कंपोनेंट क्या है, सी एक्स, वाई कंपोनेंट 0, जे कंपोनेंट सॉरी जी कंपोनेंट ये भी 0। ये हमारे साथ क्या हुआ, इसका डिटरमिनेंट के थ्रू बी क्रॉस सी को हम अब मालूम करेंगे। बी क्रॉस सी को डिटरमिनेंट के थ्रू हम इसको फाइंड आउट करेंगे, डिटरमिनेंट के थ्रू हम इसको फाइंड आउट करेंगे। देखें किस तरह फाइंड आउट, पहले आई को लेके, अब आई के रो में जो एलिमेंट है और कॉलम में एलिमेंट है उसे छुपा दे। जो एलिमेंट रहते हैं वो इधर लिख ले, बी वाई 0 0 0, बी वाई 0 0 0 माइनस जे माइनस जे। अब जे का जो रो है, रो और इसका कॉलम, इसको छुपा दे, और जो रहता है बी एक्स सी एक्स 0 0, बी एक्स सी एक्स 0 0, ये हमारे साथ क्या हुआ, बी जे का मैंने लिख लिया। अब प्लस के में जो जिसका वो रो है, ये इसका रो और ये इसका कॉलम, इसको छुपा दे, तो फिर क्या बचता है, बी एक्स बी वाई सी एक्स 0, बी एक्स बी वाई सी एक्स 0, ये हमारे साथ बचा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, माइनस जे ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, माइनस सी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो देखिए अगर हम ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, माइनस अगर 0 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 माइनस 0 आई 0 माइनस 0। इधर देखें माइनस जे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 0, क्योंकि दोनों 0 के साथ मल्टीप्लाई, 0 माइनस 0। तो देखें के की तरफ आते हैं, के ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो 0 माइनस सी एक्स बी वाई सी एक्स इससे आ गया। देखें अब देखें मेरे साथ क्या हुआ, ये सारे 0 इसको छोड़ दे, ये भी 0 ये भी 0, 0 माइनस 0 इसके साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ओनली मेरे साथ ये माइनस क्या बच जाएगा, माइनस बी वाई सी एक्स के, ये हमारे साथ बच गया,
ये क्या है, बी क्रॉस सी का रिजल्टेंट है। किसका, बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी से हमारे साथ ये आ गया, लेकिन हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है बी ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब हमने क्या फाइंड आउट किया, बी क्रॉस सी। अब ए बी इसके साथ हम लेंगे, ए इसके साथ हम लेंगे। देखिए ए की तरफ जाते हैं, ए की तरफ जाते हैं। ए हमारे साथ, ए का क्या रिजल्टेंट है, इसको मैं इस साइड पे लिखता हूं कि बी क्रॉस सी का रिजल्टेंट हमारे साथ माइनस बी वाई सी एक्स के, ये हमारे साथ आ गया। और हमें मालूम है कि ए जो है, ए ये हमारे साथ किस चीज के बराबर है, ए के कंपोनेंट्स किस तरह थे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये मेरे साथ क्या है, ये कंपोनेंट है ए के। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो हमने किस तरह फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये एक वेक्टर हो गया। अब ये एक वेक्टर हो गया जो कि के डायरेक्शन में है। तो देखें आई जे के, ये मेरे साथ हो गया आई जे के। तो ए के कंपोनेंट्स क्या हैं, ए एक्स ए वाई ए जी, और इसका आई कंपोनेंट क्या है, जीरो, क्योंकि इधर सिर्फ के का कंपोनेंट है, के का कंपोनेंट है। वाई का कंपोनेंट जो कि जीरो, जे का कंपोनेंट चाहिए, लेकिन के का कंपोनेंट क्या है, माइनस बी वाई सी एक्स, ये हमारे साथ के का कंपोनेंट है। तो अब हम इसको डिटरमिनेंट के थ्रू करते हैं, आई को लेके, आई के रो और कॉलम को छुपा दे, तो क्या बचेगा, ए वाई ए जी जीरो माइनस बी वाई सी एक्स। अब माइनस जे को लेके, तो देखिए जे के रो को वाइप कर दिया और कॉलम को, तो ए एक्स ए जेड जीरो और ये बच जाएगा ए एक्स ए जेड जीरो माइनस बी वाई सी एक्स, ये हमारे साथ बचा। अब हम के का लिखते हैं, के का, तो देखें के का क्या आएगा, इसके रो को गायब कर दे और कॉलम को, क्या बचा है हमारे साथ, ए एक्स ए वाई जीरो और जीरो, ये हमारे साथ बच गया। तो देखिए अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं, आई को अपनी जगह लिख ले, ये इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ए वाई बी वाई सी एक्स, ये बचा। अब माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, माइनस जे ये इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस ए एक्स बी वाई सी एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ जीरो के साथ ए जेड मल्टीप्लाई तो जीरो हो जाएगा, प्लस के। अब देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो जीरो, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो जीरो, के कंपोनेंट सारा का सारा जीरो इसमें हो गया। तो देखिए अब आगे एक्सप्रेस करते हैं कि ये किस तरह हम लिखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं ए वाई बी वाई सी एक्स माइनस अपनी जगह आई मैंने लिख दी, प्लस इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए एक्स बी एक्स सी एक्स जे, ये हमारे साथ ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ गया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और कैलकुलेशन इसमें करते हैं ताकि वही जो लीनियर कॉम्बिनेशन था वो हमें मिल जाए। तो इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूं स्टार एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट किया क्या, ए एक्स बी वाई सी जी। लेट सपोज मेरे साथ अगर मैं ये एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ये कर दूं, ए एक्स बी एक्स सी एक्स इस तरह है, ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई के डायरेक्शन में, इस साइड को मैं ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई को मल्टीप्लाई एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कर दूं, तो देखें मेरे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी हमारे साथ ये आया है ना, ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी से आया है। तो देखें अगर मैं इसको अपनी जगह लिख लूं माइनस ए वाई बी वाई सी एक्स आई प्लस ए एक्स बी वाई सी एक्स जे, ये हमारे साथ ए क्रॉस बी से आए
और एडिंग क्या करना है हमने, ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई, और इसके साथ साथ सब्ट्रैक्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी यही करना है ताकि इक्वेशन वही रहे आई। ये हमारे साथ हमने एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। अब जो माइनस का टर्म है ये इसके साथ लिख ले, और ये जो पॉजिटिव टर्म है ये इसके साथ लिख ले। देखिए पॉजिटिव टर्म को पहले लिख ले, ए एक्स बी वाई सी एक्स जे, ये प्लस ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई, ये इसके साथ मैंने लिख लिया। अब ये इसकी बारी लिख रहा हूं, इसको ए वाई बी वाई सी एक्स आई, अब लास्ट वाला माइनस ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई, ये मैंने लिख दिया। समझ आई इधर तक? अच्छा तो देखें आगे, देखें किस तरह ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये वेक्टर्स हैं, तो हमारे साथ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस सी, सॉरी क्रॉस नहीं इसके बाद, ठीक है। तो अब हम इससे क्या कॉमन कर सकते हैं, एक तो ए एक्स इससे कॉमन कर सकते हैं, और इसके साथ सी एक्स हम कॉमन कर सकते हैं। ए एक्स सी एक्स इससे कॉमन हो गया, क्या बचा इससे, बी वाई इधर बचा, बी वाई इधर बचा, जे इसके साथ है, जे इसके साथ। अब इधर क्या बचा, देखें ए एक्स हमने ले लिया, सी एक्स, और क्या बचा बी एक्स आई, बी एक्स आई हमारे साथ इधर बचा, बी एक्स आई, बिल्कुल ठीक, माइनस। अब इससे हम क्या कॉमन कर सकते हैं, सी एक्स आई और सब सी एक्स आई। तो देखिए ये ए वाई बी वाई प्लस ए एक्स बी एक्स, ये हमारे साथ, इसको इक्वेशन नंबर ए कह देता हूं मैं, इक्वेशन नंबर ए। तो इक्वेशन नंबर ए के लिए आप देखिए इधर के, चलो मैं इस तरह कर देता हूं, इसको इस साइड पे लिख देता हूं एक्स आई इस तरह, और इधर वाई जे, बस सिर्फ कन्वर्ट कर दिया आपकी आसानी के लिए। तो देखिए ये हमारे साथ किस चीज के बराबर है। अब मैंने लिया था स्टार्ट में, देख ले स्टार्ट में क्या लिया था कि सी वेक्टर क्या है मेरे पास, सी एक्स आई, इसके लिया था, मतलब ये सी वेक्टर के बराबर है। अब अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूं ए और सी में, ए डॉट सी डॉट प्रोडक्ट कर दूं, तो ए का क्या कंपोनेंट, ए एक्स आई प्लस बी एक्स जे प्लस सी एक्स के, ये हमने क्या लिया था, फर्स्ट वेक्टर यही लिया था, ए एक्स आई ए वाई इस तरह था कुछ, ये तो बी के कंपोनेंट मैंने लिख ली, इस तरह है कि ए एक्स आई ए वाई जे ए जी के, ये मैंने ए का कंपोनेंट ए इधर लिख लिया, दरम्यान में क्या है डॉट, दरम्यान में क्या है डॉट, सी का क्या है सी एक्स आई। तो डॉट प्रोडक्ट हमें मालूम है कि आई के साथ होता है, लेकिन जे आई के साथ जीरो होता है, के आई के साथ जीरो होता है, तो आई विद आई 1 आ जाएगा, ए एक्स सी एक्स आई विद आई 1 इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ये क्या है मेरे पास, ए डॉट सी, ये क्या है मेरे पास ए डॉट सी, और ये क्या है हमारे पास, ये जो बी का वेक्टर मैंने लिया था, बी का वेक्टर मैंने लिया था वो क्या था, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, ये बी का वेक्टर है, ये बी का वेक्टर है। तो देखें ये ए डॉट सी, ये बी और ये सी, तो ये क्या है हमारे पास, ये बच गया, ये हो गया। ये क्या है, ये ए डॉट बी है, ये ए डॉट बी है। किस तरह देखें, ए डॉट बी है, अगर हम ए वेक्टर को ले ले, ए वेक्टर क्या था, ए एक्स आई ए वाई बी ए जेड इस तरह था, ए डॉट बी, तो देखिए एक क्या था, ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जी के, ये मेरे पास ए था, डॉट बी का क्या कंपोनेंट थे, बी एक्स आई
बी वाई जे, ये मेरे साथ बी के कंपोनेंट है। तो देखिए आई विद आई, जे विद जे, के का कंपोनेंट नहीं वो जीरो हो जाएगा। तो देखिए ए एक्स बी एक्स, ये आई विद आई हो गया, आई विद आई ए एक्स बी एक्स, या आपस में आई विद आई मेरे पास वन आ जाएगा, प्लस ए वाई जे विद जे बी वाई, ये हमारे पास क्या हो गया ए डॉट बी। तो देखिए ये ए वाई ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, ये हमारे पास क्या हुआ ए डॉट बी। अब हम ये इक्वेशन जो है ये वाला ये इधर पुट कर लेते हैं, ये वाला इक्वेशन ए डॉट सी क्या हम लिखेंगे, ए डॉट सी हम इधर लिख लेंगे, इसकी जगह पुट कर लेंगे, बी वेक्टर की जगह बी का वेक्टर पुट करेंगे, ए डॉट बी की जगह ए डॉट बी को पुट कर लेते हैं। देखें देखें देखिए हमारे पास ये क्या है ए डॉट सी, ए डॉट सी, तो ये क्या है ये मेरे पास बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, माइनस ये क्या है सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर, ये क्या है ए डॉट बी, ए डॉट बी। तो देखिए हमारे साथ क्या हुआ, ये एक स्केलर है, ये एक स्केलर है, ये ए डॉट बी से हमें मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट से हमेशा हमें स्केलर मिलता है, क्या एक स्केलर मिलता है। लेट सपोज स्केलर को मैं लेमडा का नाम दे देता हूं, बी का वेक्टर अपनी जगह, तो लेमडा, और इससे बी डॉट ए डॉट बी से हमें एक स्केलर मिलता है, तो इस स्केलर को लेट सपोज मैं म्यू का नाम दे देता हूं, तो लेमडा इनटू बी वेक्टर माइनस इधर क्या हो जाएगा सी को पहले छोड़े, पहले हम इधर म्यू लिख लेते हैं और सी वेक्टर। तो देखें उस इक्वेशन में हमने कहा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में हमने लिख लिया, लेकिन सिर्फ इधर नेगेटिव का साइन आया, सिर्फ इधर नेगेटिव का साइन आया, ये क्यों आया, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ म्यू। नेगेटिव साइन जो है डिपेंड्स अपॉन किस चीज पर डिपेंड करता है, हमारे साथ वैल्यू ऑफ म्यू पर डिपेंड करते हैं, वैल्यू ऑफ म्यू पर। और नेगेटिव या फिर पॉजिटिव साइन जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन में इंडिपेंडेंट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो याद रखे अगर हम 2x प्लस 3 लिख ले या 2x माइनस 3 लिख ले, दोनों ही एक लाइन को शो करेगा, लाइन मतलब लीनियर, ये लीनियर को शो करेगा, लीनियरिटी एक लाइन को शो करेगा। तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हमारे साथ एक लीनियर कॉम्बिनेशन में फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और इसके बाद ए क्रॉस बी को हम कुछ यूं लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम कुछ यूं लिख सकते हैं कि बी ए डॉट सी ए डॉट बी। अगर डायरेक्ट आपको ए डॉट बी ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी इस तरह दिए हैं, तो आप आसानी से जल्दी से आप किस तरह याद करोगे, बेक माइनस केब इस तरह याद कर सकते हो, इस तरह आसानी से याद कर सकते हो। या सिर्फ ट्रिक है बेक माइनस केब, लेकिन ज्यादातर इधर ए क्रॉस सी को उल्टा कर देते हैं, कुछ और वेक्टर दे देते हैं, f1 f2 f3 देते हैं या कुछ और देते हैं। तो आपने क्या करना होता है, आपने क्या करना होगा, तो देखिए किस तरह आप फाइंड आउट फिर कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इस वेक्टर को एक्सटीरियर कहता हूं, एक्सटीरियर, आसानी के लिए ये सिर्फ ट्रिक है, वरना आप कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हो, लेकिन ये पहले बेक ABC अगर गिवन है, ए बी सी इस तरह ही फॉर्म में हो, तो बेक माइनस केब इस तरह, इसको मैं एक्सटीरियर के नाम, सिर्फ ट्रिक है एक्सटीरियर, इसको मैं एडजेसेंट के नाम से, और इसको मैं रिमोट के नाम से जानना चाहता हूं। तो देखें सिर्फ नाम दे दिए मैंने, तो किस तरह हम करेंगे, किस तरह हम
करेंगे तो पहला हम एडजेसेंट लिख लेंगे, पहला हम एडजेसेंट लिख लेंगे, इसके बाद एडजेसेंट के बाद हम एक्सटीरियर, एडजेसेंट के बाद हम एक्सटीरियर डॉट एडजेसेंट, सॉरी रिमोट, ये हम लिख लेंगे एडजेसेंट एक्सटीरियर डॉट रिमोट माइनस। अब जो है हमारे साथ हम क्या करेंगे इसमें, हम अगर हमने एडजेसेंट लिख ली, हमने एडजेसेंट लिख ली और एक्सटीरियर और रिमोट, तो आपने एक्सटीरियर को नहीं छेड़ना, एक्सटीरियर को नहीं छेड़ना, सिर्फ और सिर्फ रिमोट को इधर उठाना है, इधर लिखना है और एडजेसेंट को इस साइड पर। तो देखिए रिमोट को बाहर कर दें, रिमोट एक्सटीरियर अपनी जगह, डॉट इधर भी डॉट है, डॉट, तो एडजेसेंट इधर हो जाएगा, एडजेसेंट इधर हो जाएगा। समझ आई या नहीं? तो आप इस तरह कर सकते हो। लेट सपोज अगर हमारे साथ हमें वेक्टर गिवन है f1 क्रॉस f2 क्रॉस f3, ये तीनों वेक्टर है, आपको कहा गया है कि डॉट प्रोडक्ट में ये लिख ले, डॉट प्रोडक्ट में आप लिख ले। तो आपके साथ आपको याद है ये एक्सटीरियर है, ये एडजेसेंट है और ये रिमोट है, तो पहले आपने किस कौन सा लिखना है, एडजेसेंट, एडजेसेंट कौन सा है f2, f2 मैंने लिख ली, और अब कौन सा लिखना है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर कौन सा है f1, f1 डॉट रिमोट कौन सा है f3, लिख लिया, लिख लिया, आसानी के साथ लिखोगे आप। फिर माइनस, अब रिमोट कौन सा है f3, f3 को आप बाहर करोगे, f1 अपनी जगह रहेगा और डॉट f2, ये हमारे साथ इसके लिए फॉर्मूला है, ये हमारे साथ इसके लिए फॉर्मूला है। तो एमसीक्यूज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर किस तरह आते हैं, एमसीक्यूज किस तरह आते हैं, ज्यादातर इस तरह दे देते हैं, देखें इससे भी आ सकते हैं, इससे भी आ सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक करना जरूरी था। लेकिन एनबीडी वगैरह में कुछ यूं आते हैं कि अगर आपके साथ हमने एक एमसीक्यूज जो है आई थिंक वेक्टर प्रोडक्ट में हमने किए भी थी कि अगर आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर एमसीक्यूज हैं, पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर हम एक दो एमसीक्यूज कर रहे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है कि रिजल्टेंट हमारे पास एक स्केलर ही आ जाए। लेट सपोज हमारे पास इस तरह देते हैं i डॉट जे क्रॉस के, तो देखिए जे क्रॉस के का मतलब है कि इससे हमारे साथ एक वेक्टर आएगा, इससे हमारे साथ एक वेक्टर आएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, ये भी एक वेक्टर है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में एक डॉट है, डॉट, और डॉट प्रोडक्ट से हमें मालूम है कि ये स्केलर आएगा, इसलिए हम इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। यह हमने स्टडी किया था, लेकिन एमसीक्यूज के हवाले से किस तरह करेंगे, देखिए i j k जो कि आउट ऑफ द बोर्ड है, ये आउट ऑफ द बोर्ड है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, i j k। तो देखिए क्या गिवन है, j क्रॉस k, जब j इधर j है, सॉरी j इधर j है, तो j क्रॉस k ये आउट ऑफ द बोर्ड, j क्रॉस k आपस में तीनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है आपस में तीनों परपेंडिकुलर है, इस तरह है, आपस में तीनों परपेंडिकुलर है। तो देखिए अगर ये j क्रॉस k है, ये j क्रॉस k है, तो j क्रॉस k और ये डायरेक्शन किसका है, तीनों परपेंडिकुलर, ये मेरे पास j, ये मेरे पास k, ये मेरे पास i, तो j के लंग मैंने क्या किए, ये 4 फिंगर किए और रोटेट किए टुवर्ड्स द k, j क्रॉस k, तो तब हमारे पास डायरेक्शन देगा रिजल्टेंट वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा है, आउट, टुवर्ड्स यू, तो टुवर्ड्स यू ये भी है, टुवर्ड्स यू ये भी है। तो देखिए ये हमारे पास किस चीज की डायरेक्शन है, ये i का डायरेक्शन है, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास j, ये k, ये i, j क्रॉस k, ये i का डायरेक्शन ही देगा, ये क्या देगा i, तो हमारे पास j क्रॉस k से क्या आया, डॉट i आ गया, i, तो i डॉट i दोनों डायरेक्शन एक ही सेमत में, तो देखिए i डॉट i से हमें मिलता है कि इसका मैग्नीट्यूड जो कि 1 है, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, cos दोनों के एंगल क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री, एक ही डायरेक्शन मतलब पैरेलल, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो इधर से 1 आ जाएगा, ये भी 1 और cos 0 से 1 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो हमारे पास क्या आएगा 1, इसका क्या आ गया 1,
1 इससे आ गया। इस तरह एक और एमसीक्यूज अगर हम इसके ऊपर करें, इस तरह जे डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे हमें क्या देगा, के। आई क्रॉस जे हमें क्या देगा, के का डायरेक्शन आई क्रॉस जे अगर 2 है आई क्रॉस जे तो हमारा तीसरा हमें दिएगा। तो देखिए जे मैंने अपनी जगह लिख ली, जे मैंने अपनी जगह, डॉट कौन सा आएगा, आई क्रॉस जे से के आएगा। तो दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। मैंने कहा था ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो डॉट प्रोडक्ट आपस में मतलब एंगल इधर परपेंडिकुलर का पुट करेंगे, 90 पुट करेंगे। तो जे डॉट के से हमें आएगा इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, कॉस कौन सा एंगल पुट कर लूं, 90, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाएगा, cos 90 से हमारे साथ 0 आ जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई तो हमारे पास 0 आएगा, इससे हमारे साथ 0 आएगा। स्केलर आ गया, आपने नल वेक्टर नहीं लिखना क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इससे हमारे पास एक मैग्नीट्यूड जो कि डायरेक्शन इसका नहीं होता, इसी तरह ही क्रॉस प्रोडक्ट से भी आ सकते हैं, जिस तरह आई क्रॉस जे क्रॉस के। जे क्रॉस के से हमें क्या मिलता है, जे क्रॉस के से आई हमें मिलता है, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर है। अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो डायरेक्शन इसका आई का होगा। तो आई क्रॉस इसके जगह हम लिख लेंगे आई, तो हमारे साथ इसका मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सी एंगल, साइन, दोनों एक ही डायरेक्शन में 0, तो इससे 1 आ जाएगा, साइन 0 से 0 आ जाएगा। हमारे साथ नल वेक्टर देगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर डॉट प्रोडक्ट होता तो 0 देता, लेकिन इधर नल वेक्टर हमें देगा, नल वेक्टर या 0 वेक्टर हमें देगा। ये तो एमसीक्यूज इसके ऊपर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर एक एमसीक्यूज और दो एमसीक्यूज हमने के लिए, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये भी एमसीक्यूज है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह वीडियोस को गेट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।